हेलो मित्रों, नमस्कार। भरत कुमार बिंद हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो है बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास। आज इस क्लास में हम जो है बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। देखिए, बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ पहले तो देख लीजिए। बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ। बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ है, यह जो बहुव्रीहि समास है यह वैदिक संस्कृत का शब्द है। बहुव्रीहि समास वैदिक संस्कृत का शब्द है और जो वैदिक संस्कृत में इस शब्द का अर्थ है चावल का पौधा। देख लीजिए बहुव्रीहि समास का अर्थ लिख लीजिए। बहुव्रीहि समास वैदिक संस्कृत का शब्द है, अर्थात बहुव्रीहि शब्द जो है बहुव्रीहि वैदिक संस्कृत का शब्द है। वैदिक संस्कृत का शब्द है। यह जो बहुव्रीहि शब्द जो है यह वैदिक संस्कृत का शब्द है। वैदिक संस्कृत में इस शब्द का अर्थ था वैदिक संस्कृत में इस शब्द का अर्थ था, क्या था? चावल का पौधा। चावल का पौधा कहा जाता है। अर्थात वैदिक संस्कृत में अगर कहा जाए बहुव्रीहि का अर्थ क्या है? चावल का पौधा। आप देख लीजिए, ये तो वैदिक संस्कृत की बात हो गई। पॉइंट करके लिख लीजिए। लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि का अर्थ है बहुव्रीहि का अर्थ क्या है? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला क्या कहा जाता है? लौकिक संस्कृत में अगर कहा जाए बहुव्रीहि का क्या अर्थ है? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। लेकिन ये जो बहुव्रीहि शब्द है बहुव्रीहि समास का, सॉरी यहाँ समास नहीं होगा, बहुव्रीहि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है अगर कहा जाए तो बहुव्रीहि जो शब्द है यह वैदिक संस्कृत का शब्द है और वैदिक संस्कृत में इस शब्द का अर्थ है चावल का पौधा। देखिए, जो संस्कृत है पहले वैदिक संस्कृत में विभक्त हुई, वैदिक संस्कृत के बाद किस संस्कृत में हुआ? लौकिक संस्कृत में विभक्त हुई। इसलिए बहुव्रीहि का लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। और समास के संदर्भ में, समास के पॉइंट करके लिख लीजिए। समास के संदर्भ में इसका यही अर्थ मान्य है। इसका यही अर्थ मान्य है। समास के संदर्भ में अगर कहा जाए बहुव्रीहि शब्द का कौन सा अर्थ मान्य है तो लौकिक संस्कृत में जो बहुव्रीहि शब्द का अर्थ है बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला,
और समास के संदर्भ में यही अर्थ क्या है, लौकिक संस्कृत का अर्थ मान्य है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे जलज अगर कह दिया जाए, जलज, यह देखिए उदाहरण के रूप में जैसे एक शब्द है जलज। देखिए जलज का अगर अर्थ कहा जाए, जलज माने मेढक भी होता है, मेढक होता है, मछली होता है, मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है और कमल होता है। ठीक है। और देखिए जलज का, यह जलज शब्द है, जैसे जलज का अर्थ है मेढक, मछली, मगरमच्छ, कमल। तो देखिए इनका, इन शब्दों का, सिर्फ इन शब्दों का, ये तीन शब्दों का जैसे कह दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, इन शब्दों का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। इनका निषेध करके सिर्फ क्या कह दिया गया, जलज का अर्थ क्या होगा, कमल होगा। इसलिए लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि का अर्थ है बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला, अर्थात जलज का अर्थ कहेंगे मेढक भी होता है, मछली भी होता है, मगरमच्छ भी होता है, कमल भी होता है। इसलिए जलज के इन तीन शब्दों का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया और एक ही शब्द माना गया है। तो जलज का अर्थ है कमल, कमल होता है। जैसे हलधर कहने से, जैसे एक और उदाहरण ले लिया जाए, हलधर कहने से हल को धारण करने वाला, हल को कौन धारण करता है, इसका अर्थ कहा जाए तो किसान भी होता है, किसान भी हल को धारण करता है, बैल भी हल को धारण करते हैं, ऊंट भी हल को धारण करता है, उसके बाद ट्रैक्टर भी हल को धारण करता है, ट्रैक्टर। और हलधर माने बलराम भी होता है, क्या होता है, बलराम। इसलिए इन चार शब्दों का क्या किया गया, निषेध कर दिया गया, निषेध करके सिर्फ हलधर का एक अर्थ स्वीकार किया गया, क्या, बलराम। हलधर कहने से बलराम का बोध होता है। इसलिए लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि का अर्थ है बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला, और समास में, समास के संदर्भ में यही अर्थ बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला अर्थ ही मान है। क्योंकि जलज कहेंगे, जलज, जल में उत्पन्न कौन होता है, मेढक भी होता है, मछली भी होता है, मगरमच्छ भी होता है, कमल भी होता है। लेकिन इन तीन अर्थों का निषेध करके सिर्फ एक ही अर्थ माना गया है, क्या, कमल माना गया है। हलधर कहने से हल को धारण करने वाला किसान भी होता है, बैल भी होता है, ऊंट भी होता है, ट्रैक्टर भी होता है, बलराम भी होता है। लेकिन इन चारों शब्दों का निषेध कर दिया गया, सिर्फ हलधर कहने से हल को धारण करने वाले कौन थे, बलराम थे। जैसे नीलकंठ, जैसे एक और उदाहरण ले लिया जाए, नीलकंठ अगर कह लिया जाए, नीलकंठ कहने से, नीलकंठ कहेंगे तो एक पक्षी का नाम, सबसे पहले तो एक पक्षी का नाम, एक पक्षी का नाम होता है जिसे हम नीलकंठ कहते हैं। और नीलकंठ कहने से मोर का भी बोध होता है, नीलकंठ कहने से शंकर या शिव जी का बोध होता है। अर्थात इन दोनों शब्दों का क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। इन शब्दों का निषेध करके सिर्फ एक ही शब्द माना गया है, क्या, नीलकंठ कहने से शिव जी का बोध होगा। जैसे हलधर कहने से इन शब्दों का निषेध कर दिया गया, एक ही शब्द माना गया, बलराम। जलज कहने से इन तीन शब्दों का निषेध कर दिया गया, एक ही अर्थ माना गया है, कमल माना गया है। इसलिए लौकिक संस्कृत में बहुव्रीहि का अर्थ है बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। अर्थ तो कई होते हैं लेकिन निषेध करके सिर्फ एक ही अर्थ माना गया है, जिसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। अब देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है। अभी तक तो हमने जाना बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, उदाहरण देखे हैं। अब देखेंगे बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है। वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्ति हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देख लीजिए बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है, लिख लीजिए। वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण समासिक पद का, अर्थात संपूर्ण
सामासिक पद का अर्थात संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्ति हो, कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात समास में कोई एक भी पद प्रधान नहीं होता है, विग्रह करने पर एक अन्य अर्थ ही निकलता है। इसलिए वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अव्यक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। बहुव्रीहि समास में लिख लीजिए, योग रूढ़ शब्दों में भी बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्दों में भी, योग रूढ़ शब्दों में भी बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात योग रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक योग शब्द के तीन भेद हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। इसलिए जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं? बहुव्रीहि समास कहे जाते हैं। अब देख लीजिए, योग रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? योग रूढ़, देखिए योग रूढ़ शब्द होते कौन कौन से, या फिर यही देख लीजिए, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्दों के माध्यम से अगर देखेंगे, योग रूढ़ शब्द में क्या होगा? उपसर्ग प्लस शब्द, उपसर्ग प्लस शब्द। योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? उपसर्ग प्लस शब्द, अर्थात उपसर्ग और शब्दों का योग से ही योग रूढ़ शब्द का निर्माण होगा। शब्द होगा प्लस क्या हो जाएगा? प्रत्यय, प्लस प्रत्यय भी होता है, और शब्द प्लस शब्द के योग से भी योग रूढ़ शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात इन्हीं शब्दों का अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, अर्थात इन्हीं शब्दों का जब अन्य अर्थ अभिव्यक्त होगा वह क्या कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते। योग रूढ़ शब्दों का, योग मीन्स होता है मिलना जुड़ना, रूढ़ अर्थात दो रूढ़ शब्दों का योग कर दिया जाए तो योग रूढ़ शब्द बन जाएंगे। योग रूढ़ शब्द ही बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। जैसे उपसर्ग शब्द होगा प्लस शब्द, कोई उपसर्ग होगा और शब्दों का योग होगा तो योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे शब्द प्लस प्रत्यय का योग होगा तो भी योग रूढ़ शब्द होगा, शब्द प्लस शब्दों का योग होगा तभी योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे अन प्लस अंग, देख लीजिए, जैसे अन प्लस अंग बराबर अनंग हो जाएगा। अनंग, अनंग, अनंग माने क्या होता है? कामदेव होता है। अनंग मीन्स क्या होता है? कामदेव होते हैं। अब देखिए, अन क्या है? उपसर्ग है कि नहीं, और प्लस अंग क्या है? यह शब्द है। तो देख लीजिए, अन उपसर्ग है और अंग क्या है? एक प्रकार का शब्द है। उपसर्ग प्लस शब्दों के योग से ही अनंग शब्द बना है और इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है कामदेव, इसलिए कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। जैसे हल प्लस धर, हल धर, हल प्लस धर, हल धर क्या हो जाएगा? हल धर। हल धर माने क्या होता है? एक तीसरा अर्थ ही अव्यक्त होगा, बलराम कहा जाएगा। हल क्या है? यह शब्द है। हल क्या है? शब्द है, और धर क्या है? प्रत्यय है। धर क्या है? प्रत्यय है, अर्थात शब्द और प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है हलधर ही तो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका अन्यर्थ अव्यक्त हो रहा है, बलराम का बोध हो रहा है, इसलिए हलधर भी क्या है? देखिए, उपसर्ग प्लस शब्द, शब्द प्लस प्रत्यय, शब्द प्लस शब्द। जैसे नीलकंठ, जैसे नील प्लस कंठ, यह भी उदाहरण देख लीजिए। नीलकंठ, नील भी एक प्रकार का क्या है? शब्द है, और कंठ भी एक प्रकार का क्या है? शब्द है। अब नीलकंठ कहने से नीलकंठ का बोध होगा। नीलकंठ शब्दों के योग से नीलकंठ बना। नीलकंठ कहने से किसका बोध हो रहा है? शिव जी का बोध हो रहा है, शंकर जी का बोध हो रहा है। इसलिए देखिए, उपसर्ग प्लस शब्दों के योग से जो शब्द बना, अनंग शब्द क्या है? यही तो योग रूढ़ है, और इसका अन्य अर्थ व्यक्त हो रहा है क्या? कामदेव। हल प्लस धर शब्द प्लस प्रत्यय के योग से बना है, और हलधर माने क्या होता है? बलराम होता है।
और नील प्लस कंठ शब्द और शब्दों के योग से बना है। नील प्लस कंठ, नील और कंठ, नीलकंठ कहने से किसका बोध हो रहा है? शंकर जी का बोध हो रहा है। अर्थात जो योग ऋण शब्द है यह उपसर्ग प्लस शब्द, शब्द प्लस प्रत्यय और शब्द प्लस शब्दों के योग से योग ऋण शब्द बनेगा, लेकिन इनका अन्य अर्थ अव्यक्त हो रहा है। जैसे अन प्लस अंग बराबर अनंग, अनंग कहने से कामदेव का बोध हो रहा है। हल प्लस धर शब्द प्लस प्रत्यय हलधर, हलधर शब्द बना, हलधर कहने से बलराम का अन्य अर्थ अव्यक्त हो रहा है। नील प्लस कंठ शब्द प्लस शब्द के योग से बना है, नीलकंठ कहने से नीलकंठ बना शब्द, और नीलकंठ कहने से शिव जी का बोध हो रहा है। अब हेडिंग डाल लीजिए बहुव्रीहि समास के उदाहरण। ये तो था बहुव्रीहि समास की परिभाषा, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अव्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, और अगर इसके समासिक शब्दों का अगर अर्थ निकालेंगे तो कोई अन्य अर्थ ही अव्यक्त होगा, इसलिए संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अव्यक्त होता है। जब अन्य अर्थ का अव्यक्त का बोध होगा तो वह क्या कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण। देख लीजिए बहुव्रीहि समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यही है